अच्छे सॉन्ग्स को अपने राजस्थानी में डब करते हो, राजस्थानी के अंदर। भारी मिजाजन थारी याद में। रियलिटी शोज में अपन बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलती है, हमारे माँ बाप ऐसे, हमारे माँ बाप रोना, सिंगिंग करना, ये करना। क्या वो सब चीजें भी फेक है? सर ये सब टीआरपी के लिए होता है सर। आपने सिंगिंग सीखी कहाँ से थी? पहले ऑडियो कैसेट चलती थी, मेरी एक शॉप हुआ करती थी। परखा किस तरीके से जाएगा? हाँ लेकिन टॉप 100 का कोई महत्व नहीं है। 2005-06 में 80,000 रुपए एक शो में एंट्री के मांगे गए हैं। एंट्री टॉप 100 में लाने के लिए इतना कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस देखा हो जो आपको स्पॉन्सर कर पाए? टैलेंट है तो खुद को अपने आप को आगे बढ़ा। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं कुदरत स्टूडियोज का एक और पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं एक सिंगर जो है झुंझुनू से, दिलबर जाकिर अब्बासी साहब। आओ जानते हैं अपन इनसे इनकी स्ट्रगल के बारे में, सिंगिंग टैलेंट के बारे में, थोड़े से रियलिटी शोज के बारे में, और बात करते हैं इनसे इन्हीं की कहानी के बारे में। वेलकम जाकिर अब्बासी साहब। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार जाकिर अब्बासी साहब, आपका स्ट्रगल कहाँ है? आपने सिंगिंग सीखी कहाँ से थी? सर सिंगिंग सीखा तो अब मैं कहीं से नहीं हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं है। पहले ऑडियो कैसेट चलती थी, मेरी एक शॉप हुआ करती थी ऑडियो कैसेट की। ठीक है। तो उस टाइम कैसेट का दौर था, लोग कैसेट सुनते थे, गाने बनवाने आते थे। ठीक तो है। पूरे दिन में मतलब ये देख लो कि सुबह 8 बजे से रात को 8-10 बजे तक वो गाने रिकॉर्ड चलते थे। उन्हीं के साथ जो है मैं गाने गुनगुनाता था, और पूरे दिन भर में अनेकों सिंगर्स के गाने रिकॉर्ड होते थे कैसेट के अंदर। तो मैं उन्हीं गानों के साथ साथ अपने गले को भी जो है तराशता रहता। वैसे रिहाज करते थे आप? जी जी। फिर उसके बाद आपने किस तरीके से अपने सिंगिंग टैलेंट को हाइप दी, किस तरीके से इसको पॉलिश किया? रियलिटी शोज शुरू होने लग गए थे मतलब, तो मुझे भी थोड़ा यूँ लगा कि जाना चाहिए, रियलिटी शोज में जाना चाहिए। तो मैं भी एक रियलिटी शोज में गया था। तो गया तो मैंने देखा कि ऑडिशन, मतलब लोग कहते हैं कि यार जाओ इस ऑडिशन जाए, इसमें कामयाब हो जाओगे। कामयाबी इतना आसान नहीं है, ऑडिशन देना आसान नहीं है। वहाँ पर आप जाओगे तो आपको हर तरह से परखा जाएगा। परखा किस तरीके से जाएगा? सिंगिंग के तौर पे परखा जाएगा या किस तरीके से देखिए जो परखते हैं? सिंगिंग सीखा हुआ है उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, लेकिन जो मेरे जैसे बेचारे जिन्होंने संगीत सीखा ही नहीं है, उनके लिए फिर वो क्या कि एक अंदरूनी चीज़ें जो होती है, एक करप्शन जिसको होता है, ठीक है। जो नीचे जो टीम होती है, जो उनको जो मेन जो आदमी जो होते हैं उनको तो पता ही नहीं चलता, लेकिन जो बीच वाले होते हैं वो फिर वो लेन देन का काम करते हैं। वो हमारे बस की बात नहीं है देने की भी, पैसे दे करके कौन जाएगा। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि ये जो रियलिटी शोज होते हैं यहाँ पे अपन को करप्शंस को फेस करना पड़ता है। हाँ आपने इस तरह का कोई इंसिडेंट आपके पास हो जो आपने देखा हो? आपके हाँ, मैंने देखा है। मेरे साथ एक लड़की थी, ठीक है। तो वो भी उसका भी नंबर आ गया था ठीक है। ऑडिशन में। तो उसको मतलब डिमांड की गई थी पैसे की, वो अफोर्ड नहीं कर पाई थी, और वो मना कर दिया उसने कि नहीं, मैं पैसे के बल पे नहीं, मैं अपने टैलेंट के बल पर आऊँगी। अच्छा, और ये लमसम अमाउंट क्या होता होगा? उस टाइम से 80,000 रुपये मांगे गए थे। ये आप कौन से ईयर की बात कर रहे हो, कौन से सन ये की सर बात? 2005-2006 की बात कर रहा हूँ। 2005-06 में 80,000 रुपए एक शो में एंट्री के मांगे गए हैं। एंट्री का नहीं, टॉप 100 में लाने के लिए। टॉप 100 में लाने के लिए 80,000 रुपए हाँ। मांगे? तो फिर वो तो उस तरह से भी क्राइटेरिया होता होगा कि 100 में आने के, टॉप 100 में आने के ये, टॉप 500 में आने के ये, टॉप 10 में आने के टॉप ये। 100 में आने के लिए था, लेकिन टॉप 100 का कोई महत्व नहीं है। हाँ, नहीं है, मैं वही तो चीज कह रहा हूँ। तो टॉप 50 में आने के लिए फिर आपको अलग से पे, उसका और ज्यादा पे। टॉप तो 16 होते हैं जो रियलिटी, जो मेन जज के सामने जो ऑडिशन देते हैं, जो हाँ परफॉर्म उनके करते सामने, हैं। हाँ उनके सामने कर लेके आओ तो मैं आपको 1 लाख रुपया दे सकते हैं हम। उसके पेरेंट्स ने वो बोला, तो उनके लिए मना कर दिया कि नहीं नहीं, उसमें तो अब नहीं ला सकते। मतलब ये करप्शन केवल नीचे वाली भीड़ चाल के अंदर चल रहा है, हाँ बिल्कुल। और उसमें कुछ अच्छे टैलेंट्स भी छट जाते होंगे। अब वो उसमें वो वही आती है ना कि मौत के साथ घून पीछे जाते हैं, तो अच्छे लोग भी बेचारे उसमें आ जाते हैं, उनका टैलेंट मर जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाते। रियलिटी शोज में अपन बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलती है, हमारे माँ बाप ऐसे, हमारे माँ बाप रोना, सिंगिंग करना, ये करना। क्या वो सब चीजें भी फेक है? सर ये सब टीआरपी के लिए होता है सब। मेरा ये एक अननोन सिंगर है, उसका नंबर आ गया था, ठीक है। लेकिन उसको कॉल किया गया था, उसकी मम्मी से मेरी बात हुई है। उन्होंने बताया कि जाकिर जी ऐसे ऐसे हमें बोला जाता है कि आपको ये बोलना पड़ेगा, आपको ये बोलना पड़ेगा। नहीं, क्या बोलना पड़ेगा? भाई यही कि आप गरीब घर से हो, आप बहुत गरीब हो, आपको आप बूट पॉलिश करते हो, आप मांग के खाते हो, तो भाई ये काम हमसे नहीं होगा। मतलब एक अच्छी वेल नोन फैमिली को आप इस तरीके से बोलोगे कि बूट पॉलिश करते हो या मांग के खाते हो? हाँ कुछ भी, मतलब आप उसको एक मतलब एक स्क्रिप्ट दी जाती है कि आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, तो उन्होंने मना कर दिया।
तो फिर इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो इतने अच्छे-अच्छे टैलेंट निकल के आते हैं, आज जैसे अपना अरिजीत सिंह है, हम्म। वो भी आप इन्हीं शोज़ से निकला हुआ है, अपना सलमान है, सलमान अली है, वो भी यहीं से निकले हुए हैं। बहुत सारे ऐसे-ऐसे बड़े नाम हैं जो इन टैलेंट से निकल के और एक अच्छा फ़ेम कमा चुके। क्या इनकी जगह कोई और भी हो सकता था, जो इन करप्शन और इस स्क्रिप्ट के चक्कर में रह गया पीछे? नहीं देखिए सर, कई सिंगर्स हो तो चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ये चाहते हैं कि भाई मैं किसी भी तरह से मैं आगे तक जाऊं, तो वो स्क्रिप्ट को भी स्वीकार कर लेते हैं। समझ गया। उनको आगे जाना है तो वो किसी भी सूरत में वो करेंगे, वो उनकी बात को मानेंगे वो, क्योंकि उन्हें आगे जाना है। और कोई जो ऐसे लोग हैं जो ज़मीर वाले हैं, जो अपना ईगो रखते हैं, वो इस चीज़ को नहीं करेंगे, वो अगर मना कर मैं देंगे। रियलिटी शोज़ को हटा दूँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ रियलिटी शोज़ में अपन एंटर नहीं करेंगे, तो फिर सिंगर की लाइफ का बेस्ट स्ट्रगल क्या होता है? क्योंकि लता मंगेशकर एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने कभी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट नहीं किया। अनु मलिक ने कभी रियलिटी शोज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया। ऐसे बहुत बड़े-बड़े सिंगर्स हैं जो कभी रियलिटी शोज़ में पार्टिसिपेट नहीं करे, लेकिन आज एक वो बहुत बड़ा नाम है। तो फिर रियल स्ट्रगल क्या होता है एक सिंगर का अगर वो रियलिटी शोज़ में नहीं जाता तो? रियल स्ट्रगल तो वही होगा कि वो अपने दम पर जो है, अपने मतलब खुद अपने बलबूते पर जो है वो स्ट्रगल करे, ना कि इस मतलब फेक जो इस तरह के जो होते हैं। अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर रियलिटी शोज़ में करप्शन है या रियलिटी शोज़ में आपकी स्क्रिप्टिंग है, तो मेरा एक मानना ये है कि आप जाके परफ़ॉर्म किसी प्रोड्यूसर के लिए करोगे, किसी फ़िल्म के लिए ही करोगे, भाई वही आपका प्लेटफ़ॉर्म है। तो वहाँ पे तो और ज़्यादा फ़ेवर्स हो सकते हैं, लड़कों के लिए मनी फ़ेवर्स हो सकते हैं। आज बहुत सारे ऐसी चीज़ें सुनने को आ रहा, क्योंकि वो तो माया नगरी है ना। माया नगरी है, ये बात आपकी मैं बात से सहमत हूँ, क्योंकि मेरे पास भी बॉम्बे से कॉल आया था कि ठीक है। आपके गाने हम लॉन्च कर देंगे, आपको इतना % देना पड़ेगा। तो मैंने उनको मना कर दिया कि मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, आप अगर मेरे गाने हैं, मेरी आवाज़ है, अगर आप मेरे से करते हैं गवाते हैं तो मैं तैयार हूँ। किस तरीके का रियल स्ट्रगल आप मतलब महसूस कर पा रहे हो जो आपने अभी इतनी लाइफ स्टाइल, इतनी बड़ी लाइफ अपने जी इस लाइफ स्टाइल के साथ, तो क्या स्ट्रगल फेस? अब मैं तो अपने आप पे ही स्ट्रगल जो कर रहा हूँ, मैं आज जो है अपने एक समाज से मैं जुड़ गया हूँ, मैं एक प्रशासन से जुड़ गया हूँ, अपने गाने खुद लिखता हूँ, अवेयरनेस गाने लिखता हूँ, लोग को पसंद करता आते हैं। अब वो चाहे मेरे अवेयरनेस गाने, चाहे वो नशा मुक्ति पर हो, सड़क सुरक्षा पर हो, बेटियों पर हो, मतलब सभी गाने जो है मैं करता हूँ और काफ़ी मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है। नहीं, रेस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है उससे? नहीं नहीं, सोर्स और फंडिंग तो देखो, क्या बोलते हैं उसको, स्पॉन्सर जो है, स्पॉन्सरशिप मुझे मिल जाती है। मतलब मैं आपसे ये एक आपके माध्यम से हमारे व्यूअर्स तक ये पहुंचाना चाह रहा हूँ कि अगर आप इन सब चीज़ों में नहीं पड़ोगे तो भी आपको घर चलाने में कमी नहीं पड़ेगी। जी। आप आराम से अपनी वेल सेटिस्फाई लाइफ जी सकते हो अगर आप इन सब चीज़ों में भी नहीं पड़ रहे, केवल फेम की। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं आज के यूथ में जो केवल फेम के पीछे भागना चाहते हैं, जो केवल नाम कमाना चाहते हैं, चाहे पैसा कमे चाहे नहीं कमे उनसे कोई लेना, लेकिन केवल नाम कमाना चाहते हैं। उस नाम कमाने के पीछे इंस्टाग्राम पे गंदगी फैला रहे हैं लोग, और बहुत सारे फेवर्स कर रहे हैं लोगों के लिए। तो वो कहाँ तक आप अपनी नज़रों में सही मानते हो? नहीं, मैं तो सही नहीं मानता। जो फूडतापन जो आ रहा है सोशल मीडिया पे, जो इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो या फेसबुक जो भी है, मैं एक जे पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा घर चलाने के लिए और भी बहुत साधन है आपके पास, आप चला सकते हैं। आजकल देखते हैं कि जो सिंगर हैं, जो सीखे हुए भी हैं, वो आजकल अपना सिंगिंग इवेंट करते हैं, वो अपना चलाते हैं, वो साइड में अपना दूसरा काम करते हैं। तो वो कम से कम उस चीज़ से तो बच रहे हैं ना, कि उनके साथ फ्रॉड नहीं हो रहा है। आपने मेरे को एक चीज़ बताई आपके बारे में बहुत अच्छी, कि अच्छे सॉन्ग्स को अपने राजस्थानी में डब करते हो, राजस्थानी के अंदर लैंग्वेज में गाते हो। तो कुछ ऐसा एक एग्जांपल आप हमारे लिए गा के सुना पाओ? जो न्यू गाना मेरा राजस्थानी, उसकी मैं एक लाइन सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आ गया। थारे बिना भी मारो हाल बुरो है, मारी मिजाजन थारी याद में, परदेसा तो आयो गोरी, मन मारो थारे पास है, थारे बिना भी मारो हाल बुरो है, मारी मिजाजन थारी याद में। ये किस सॉन्ग से डब किया हुआ है अपना? ये मेरी खुद की धुन है सर, ये कोई नकल नहीं है। अच्छा। ये कोई उसका म्यूजिक भी मेरा खुद। तो ये म्यूजिक आप कौन से प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर रहे हो अपना, जैसे किसी को सुनना हो तो? ये गाना तो मेरा सर BD फॉर यू म्यूजिक स्टूडियो है, उस अच्छा। पर मेरा लॉन्च हुआ था। ठीक है। और फिर मैंने जो है इसको अपने फेसबुक पेज पे भी मैंने इसको लॉन्च किया था। आज की डेट में कितने नए बच्चे हैं, कितने नए जनरेशन्स के लोग हैं जो आपको अप्रोच करते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं? किस तरीके से आप उनके साथ कोलैब करते हैं? मैं देखिए सर, मेरा हमेशा से ये रहा कि मैं नए सिंगर्स को, नई आवाज़ को, क्योंकि मेरे कानों को अच्छा सुनने की आदत है, मैंने हमेशा अच्छा सुना है
और अच्छा सुन के मैं खुद भी उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। तो मैं हर, चाहे वो सीखा हुआ या नॉन सीखा हुआ, मैं उनको अपने प्रोग्राम में ज़रूर बुलाता हूँ, उनको मौका देता हूँ। और आप उनको किस तरीके से सपोर्ट कर पाते हो? फाइनेंशियली सपोर्ट कर फाइनेंशियली सपोर्ट करता हूँ सर, मैं इवेंट करता हूँ, मैं सिंगिंग शोज़ करता हूँ, अच्छे पैसे लेता हूँ, तो उसी में से मैं अपना जो उनका सबका मैं अच्छा पैसा देता हूँ। कितनी बड़ी टीम है जाकिर साहब आपके पास? मेरी टीम कम से कम भी 10-12 लोगों की। 10-12 लोगों की टीम है, जिसमें बैंड आपका खुद का है या बैंड आप हायर करते हो? बैंड हायर भी कर लेता हूँ, और कभी कभी हमारे खुद जो मेरे जो टीम वाले हैं, जो हमारे जो शहर के लोग हैं, उनको भी मैं ले लेता हूँ। जाकिर साहब, आज की डेट में आप क्या कर रहे हो? मतलब अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग, क्योंकि हर टाइम सिंगिंग तो पॉसिबल नहीं होती है, तो अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग और क्या कर रहे हो आप अपनी लाइफ में आज? अपनी लाइफ में सर सिंगिंग के अलावा मेरा यूँ तो देखा जाए तो मेरा पूरा जीवन ही इसी में लग गया है। ठीक है जी। बस एक छोटी मोटी एक जनरल स्टोर मैंने खोल रखा है। हमारे पास सब चीज़ है, उसके बाद हमको एक वेल रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता, लोग हमको उस लेवल पे नहीं जानते, कितना अंदर से वो कितना हर्ट करता होगा। दुख होता है। मैं जिस जिले से बिलोंग करता हूँ, उस जिले में हमारे सेना में सबसे ज़्यादा सैनिक हमारे झुंझुनू जिले से हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उद्योगपति है वो भी हमारे झुंझुनू जिले से ही बिल्कुल है। है, बिल्कुल और शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे हैं। बिल्कुल है। लेकिन संगीत के नाम से नील भट्टा नील है। मैं ये खुल के आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ, मैंने पहले भी किसी चैनल के माध्यम से बोला था, मतलब संगीत के नाम से आप कितना भी अच्छा गाए, आपको कोई आगे लाने वाला नहीं। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि लो आप में अच्छा टैलेंट, आप जाइए मुंबई जाइए, मैं आपके लिए ये करूँगा वो करूँ, ऐसा कोई नहीं है। अगर आप खुद अपने बेस पे करें तो वो भी लोगों को करेगा कि यार ये अकेला कैसे कर पा रहा है, ये वो भी अखरता है लोगों को। आज की डेट में अगर अपन प्रोडक्शन हाउस की बात करें, राजस्थान में कोई प्रोडक्शन हाउस की, तो आपने कभी इतना कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस देखा हो जो आपको स्पॉन्सर कर पाए, जो आपको आगे आपके टैलेंट को आगे रिप्रेजेंट कर पाए? तो ऐसा कोई? ऐसा कुछ भी नहीं, कोई सोपटर नहीं है। आपको खुद को ही, अगर आप में टैलेंट है तो खुद को ही आप अपने आप को आगे लाना पड़ेगा आपको। हाँ, टाइम खींचने वाले खूब मिल जाएंगे। इनके अंदर आपने कभी कोई ऐसा मतलब ऑडिशन दिया हो जिसमें आपने भी इनके साथ कुछ मतलब ये खेल रहे हो, आपने भी इनके साथ खेल लिया हो, ऐसा करके कुछ एग्जांपल हो आपके पास? हाँ, मेरा भी ऐसा इनके साथ मैं किया हुआ है। मेरा भी एक ऑडिशन था, मैं गया हुआ था। तो पहले दिन जब मैंने ऑडिशन दिया तो मेरे ऑडिशन बॉम्बे था, यहाँ था? दिल्ली। दिल्ली ऑडिशन जी। दिया था। तो ऑडिशन के वक्त पहले दिन मेरे चेहरे पे मूंछ वगैरह थी, तो मैं दे के आ गया। तो पहले दिन तो इतना खास नहीं था। एक कमरे में 10-15 लोगों को लाइन पे खड़ा करके, वो एक लाइन भी नहीं सुनते थे पूरी, खटाक खटाक चलो जी चलो, वो बाहर निकाल देते थे चलो। तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हो गया, ये क्या तरीका है ऑडिशन का, इतनी दूर से हम आए क्या है। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि यार चलो दोबारा ऑडिशन देंगे। तो मैं उसी स्थान पर ऑडिशन था दूसरे दिन भी, तो मैं अपनी मूछ जो शेव जो है वो एकदम फिनिश करके गया था कि कोई पहचान नहीं ले, क्लीन शेव होके गया? क्लीन शेव होके गया था मैं सब। तो उसमें मुझे जो है थोड़ा कुछ यूँ लगा कि मुझे, मैं आगे तक 2-3 राउंड तक मैं गया था। और 2-3 राउंड हाँ, आपने? राउंड वो थे टीवी वाले नहीं थे, जो वहाँ होते हैं ना, भैया आप पहले राउंड पार करो, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर आपको अलग लिया जाएगा ऑडिशन के लिए। तो उसमें मैं 3 तक मैं गया था। जब आप इतना स्ट्रगल कर रहे थे तो आपकी फैमिली का उसके अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट था? फैमिली सपोर्टिव थी, नॉन सपोर्टिव थी? फैमिली क्या सोच रही थी उस टाइम आपके लिए? नहीं, फैमिली तो देखो सपोर्ट भी नहीं करती थी, तो कभी मैं अपोज कहीं, भी नहीं करते हाँ, थे? और मना भी नहीं करती थी मैं कहाँ जा रहा हूँ, कौन से शोज में जा रहा हूँ, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद जाकिर साहब, आपका यहाँ आने के लिए, आपका कीमती समय हमको देने के लिए, हमको इतनी अवेयरनेस देने के लिए, हमको बताने के लिए कि किस तरह के रियलिटी शोज़ वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग हमारे व्यूअर्स जो आने वाली अपकमिंग जनरेशन्स हैं वो इन सब चीज़ों से बच सकती है। सब चीज़ों को यहाँ आके बताने के लिए थैंक यू सो मच सर।